हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2019 पेपर वन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक वेयर अल्फा ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन ए एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन and b1 is equal to 1 and bn is equal to an minus 1 plus an plus 1 n greater than equal to 2 then which of the following option is are correct। क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है और अल्फा बड़ा बीटा से, और आपको एक एक्सप्रेशन उसने डिफाइन किया है। और ये एक्सप्रेशन देखने से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर न्यूटन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, न्यूटन फॉर्मूला ही लगाता हूँ। तो न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर आएगा माइनस ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस सॉरी ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। तो हाँ, दो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से ए एन सम चाहिए। तो एक काम कर, इसमें एन की वैल्यू अगर मैं तीन पुट करता हूँ तो क्या बनेगा आपका, ये ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस ए वन। फोर पुट करूँगा तो ए फोर इक्वल टू ए थ्री प्लस ए टू, और फाइव अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए फोर प्लस ए टू सॉरी ए थ्री, एंड सो ऑन चल जाएगा। तो हमसे कहाँ तक पूछा, ए एन प्लस टू तक पूछा, तो एन की जगह पर क्या रखो, ए एन प्लस टू रख दो। तो ये आपका हो जाएगा ए एन प्लस वन प्लस ए एन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर दो। अब ध्यान से देखो, ऐड करते समय ध्यान रखो, ये टर्म ए थ्री इस तरफ है और इस ए थ्री इस तरफ आपका है। तो जब दोनों ऐड होगा तो ये लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं पहले यहीं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ए फोर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए फाइव भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे टर्म यहाँ पर जो है कैंसिल आउट हुआ, तो ए एन प्लस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरफ बचा आपका ए एन प्लस टू इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर एंड सो ऑन प्लस ए एन तक। ये बचा हमारे पास। अब आ गया यहाँ पर ए एन प्लस टू माइनस ए टू इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन आपका। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, ए वन से लेके ए एन तक का सम। तो यहाँ से तो आपका आ चुका है ए वन से लेके ए एन तक सम। अब यहाँ पर ए टू हमें नहीं मालूम, तो ए टू को पहले निकालना पड़ेगा। ए टू के लिए पता करने के लिए क्या करो, इसमें एन के वैल्यू दो पुट कर दो। तो अगर इसमें एन का वैल्यू दो पुट करूँगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या, रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी वाई, तो ये आपका वन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका वन आ चुका है। तो एन प्लस टू माइनस वन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट प्लस ए एन। तो इन सभी का सम क्या आएगा, ए एन प्लस टू माइनस वन है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब देखो डी ऑप्शन में उसने क्या सिग्मा लगा दिया बस ए एन के नीचे, और कोई खास काम किया नहीं। तो यहीं पर इसको देख लो। तो अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो डी, इसमें लिखा हुआ सिग्मा एन की वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन। ठीक है, अब तो यहाँ यहाँ पर ए एन दे रखा है सवाल में। ए एन की वैल्यू कितना है, अल्फा पावर एन माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा, एक सेकंड यहाँ पर बी की पावर एन नहीं है, बी की पावर एन नहीं है, सॉरी, टेन की पावर एन। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू टेन की पावर एन आ गया। अब तो अल्फा माइनस बीटा बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अल्फा माइनस बीटा भी बीटा क्या है आपका, ये रूट्स का डिफरेंस है। और ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि अल्फा क्या है, बड़ा आपका है। तो रूट्स का डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू होता है अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। अंडर रूट डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन बाई वन। तो ये आ गया वन प्लस फोर, दिस इज रूट फाइव आपका। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्टेंट आपका। तो कॉन्स्टेंट आपका आ जाएगा बाहर, और ये आपका हो गया सिग्मा एन की वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिटी अल्फा बाई टेन की पावर एन माइनस एन का वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिटी बीटा बाई टेन की पावर एन। ये आपका है। तो ये हो गया वन बाई रूट फाइव। अब तो अगर मैं एन का वैल्यू वन रखता हूँ तो यह आ जाएगा अल्फा बाई टेन प्लस अल्फा बाई टेन का स्क्वायर
टिल इन्फिनिटी माइनस बीटा बाई 10 प्लस बीटा बाई 10 का होल स्क्वायर एंड टिल इन्फिनिटी। ये आपका 1/√5, ये आपका बन गया इनफाइनाइट सम का जीपी आ गया। तो फर्स्ट टर्म अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10 माइनस बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस में बीटा बाई 10। ठीक है, अब आगे देखो जरा। तो क्या आ गया 1/√5 टाइम्स अल्फा बाई 10 1 माइनस अल्फा बाई 10 माइनस बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस में बीटा बाई 10। तो ये आ गया 1/√5। तो एक बार में इसका एलसीएम हो जाएगा तो अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा 1/√5। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1/√5 टाइम्स 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा। तो ऊपर 10 कॉमन कर लो तो यहाँ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन √5। इसको मल्टीप्लाई कर लो और क्या 100 माइनस 10 कॉमन कर लो तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाला √5 ही आया था तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आ गया 10 नीचे आ गया 100 माइनस 10 टाइम्स रूट्स का सम देखो कितना आया है। रूट्स का सम इसका निकालना है, लिखो रूट्स का सम जो होगा वो 1 हो जाएगा और रूट्स का प्रोडक्ट आपका -1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 प्लस -1। तो ये आएगा 10/100 माइनस 11 89 आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में भी 10/89 है दिया, इसका मतलब सी डी ऑप्शन भी आपका सही है। अब उसने बी एन के बारे में बात किया है। तो बी एन के लिए आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है बी एन इज इक्वल टू an-1 प्लस an+1 दे रखा है। तो यार ध्यान से देखना। तो बी एन इज इक्वल टू an-1 प्लस an+1 ये देखो। एन क्या था अल्फा पावर है तो यहाँ पे n-1 है तो वहाँ जाएगा अल्फा n-1 माइनस बीटा की पावर n-1 अपॉन √5 क्योंकि अल्फा माइनस बीटा कॉन्स्टेंट था इसलिए। और ये हो जाएगा अल्फा पावर n+1 माइनस बीटा की पावर n+1 डिवाइड बाई √5। हेलो, इसमें से और इसमें से क्या करो अल्फा पावर n-1 कॉमन कर लो। तो अल्फा पावर n कॉमन कर लो तो यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन √5 प्लस माइनस बीटा की पावर n-1 कॉमन कर लो तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई √5 आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से है। अब यार यहाँ ध्यान से देखो। देखो ये जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखा है इसका रूट्स क्या है अल्फा बीटा का है। तो अगर रूट्स इसका अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, करेगा ना भाई, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो ये आ गया अल्फा प्लस 2 आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा पावर n-1 अल्फा प्लस 2 अपॉन √5 माइनस बीटा की पावर n-1 ये हो जाएगा बीटा प्लस 2 सिमिलरली ये आपका आ गया। अब अल्फा प्लस 2 का वैल्यू कहाँ से है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो यार क्या करें। अगर मैं ऐसे देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने काम किया था क्या निकाला था क्या नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर मैं इसका रूट्स निकालता हूँ क्योंकि इसने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ दे रखा था क्या अल्फा बड़ा बीटा से तो इसका कुछ तो इस्तेमाल करना है भाई। तो अब ध्यान से कि इसका रूट्स क्या होगा 1 प्लस माइनस √5/2। तो 1 प्लस √5/2 ये आपका अल्फा होगा और 1 माइनस √5/2 ये आपका बीटा होगा। क्यों, क्योंकि उसने तरह का अल्फा बड़ा इसलिए।
हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस टू, दोनों तरफ दो ऐड कर दो, इधर भी दो ऐड कर दो और इधर भी दो ऐड कर दो। तो ये अल्फा प्लस टू की टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 + √5/2। अल्फा प्लस टू ये आ गया। और इसमें से अगर मैं √5 कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा √5 + 1/2। ये तो फिर से अल्फा ही बन गया नहीं फिर से। तो ये आपका आ गया √5 टाइम्स अल्फा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, बीटा प्लस टू, ये हो जाएगा 4 + 1 - √5/2। तो √5 इसमें कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा √5 - 1/2। तो ये है √5 टाइम्स, देखो ये बीटा ना, ये माइनस बीटा आपका है, तो माइनस बीटा आपका आ गया। तो अल्फा बीटा प्लस टू आपका ये आ गया आंसर। तो अब जरा ध्यान से ना, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फा पावर n-1, अल्फा प्लस टू क्या आ गया, √5 टाइम्स अल्फा आ गया, माइनस बीटा की पावर n-1, और ये आपका आ गया -√5 टाइम्स बीटा आ गया, डिवाइड बाई √5। तो ये √5 √5 √5 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका हो गया अल्फा पावर n प्लस बीटा की पावर n आ गया। तो ये आपका बी एन आ गया, और यही आपका ऑप्शन बी में दिखाया जाए, बी एन इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। अब ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी बी एन अपॉन 10 की पावर n। अब बी एन अभी हमने सॉल्व किया, क्या आया था, अल्फा पावर n प्लस बीटा की पावर n डिवाइड बाई 10 की पावर n। सिग्मा लगा दो 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 10 की पावर n, एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी प्लस एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी बीटा बाई 10 की पावर n आई है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर, यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पर देखो अल्फा पावर एन, अल्फा बाई 10 की पावर n है, इसका वैल्यू में कैलकुलेट कितना आया था, अल्फा बाई 10 इन अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10। तो ये आ गया अल्फा बाई 10 1 माइनस अल्फा बाई 10। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा बीटा बाई 10 1 माइनस बीटा बाई 10। तो ये होगा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा आ गया। तो अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो ये अगर 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा 10 अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा पर। तो ये आपका हो गया 10 कॉमन कर लो तो अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी भी यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो है ना, 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, इसकी जो वैल्यू मैंने लिखा है, हमने क्या लिखा था, 89 डायरेक्ट लिखा है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 89, और ये आपका हो जाएगा 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, हमने अभी कैलकुलेट किया है ना, +1 और इसका वैल्यू -1। तो ये हो गया +1, एक सेकेंड, ये आपका गया +1 -2 टाइम -1 डिवाइड बाई 89। तो ये आ गया 12/89 आपका आ गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में देखा 8/89 दे रखा है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका आ गया BCD। आई होप आप सभी को ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने सारे डाउट्स क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर कुछ डाउट्स क्लियर ना भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप अब चाहते हैं कि इसी प्रकार से जे एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस डिस्कशन चाहते हैं, तो मैं वो सारे डिस्कशन इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। 2013 से लेकर के 2026 तक जितने भी मैथमेटिक्स में एडवांस के सवाल हैं, सारे क्वेश्चंस का एक एक करके मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप सभी को जो है जे एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सारे क्वेश्चन विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।